हेलो दोस्तों, मैं रीशु सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। इसमें मैंने 20 साहित्य इतिहास ग्रंथों के नाम और उनके लेखक के नाम को लिया है और उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी ली है कि ताकि ये जो जानकारी हैं ये तो एकदम मस्ट है, एग्ज़ाम में आनी ही आनी है। पूछता ही पूछता है, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप नेट का एग्ज़ाम देंगे उसके लिए भी और अगर आप आगे पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ग्रंथ है इस्तुआर लाल तित्तूर एंदुई हिंदुस्तानी, जो गारसद तासी ने लिखा है। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। तासी के ग्रंथ में कुल 738 कृति कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। इस पुस्तक में हिंदुई के लिए हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। और दूसरा इतिहास ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह, जो लिखा है महेश दत्त शुक्ल ने। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ है। इसका प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। अगला इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज की रचना की है शिव सिंह सेंगर ने। हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। इसमें 1838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। चौथा इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि ग्रेसन ने लिखा है, जो सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ। इस ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया गया। इन्होंने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। 16वीं-17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रेसन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ये अभी तक जितने भी मैंने जो चारों लेखकों के नाम बताए वो सब कालक्रमानुसार से है। तो आप याद कर सकते हैं कि सबसे पहले गारसद तासी आते हैं, उसके बाद महेश दत्त शुक्ल आते हैं, अपनी इतिहास ग्रंथ लिखते हैं। उसके बाद शिव सिंह सेंगर लिखते हैं इतिहास ग्रंथ। उसके बाद जॉर्ज ग्रेसन आते हैं और 5वें नंबर पे हैं मिश्र बंधु, जो कि उनके ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। तो मैंने इनके बारे में कोई यहाँ पे जानकारी नहीं लिखी है, क्योंकि मैं अपनी पिछली वीडियो में इनके बारे में बता चुकी हूँ और जो चीज़ें मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ यहाँ पर मैंने नहीं रखी है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिए। उसके बाद छठा जो इतिहास ग्रंथ है वो सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के इतिहास, जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। इसका स्थान सर्वोच्च है। इस इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। इन्होंने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रेसन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कविवृत्त संग्रह की संज्ञा दी है। ये क्वेश्चन एनटीए नेट में बहुत बार पूछ चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी हर जगह पूछता है ये क्वेश्चन तो जरूर, कि शिव सिंह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन कवियों के इतिहास ग्रंथों को कविवृत्त संग्रह की संज्ञा दी है। तो वो हैं शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रेसन तथा मिश्र बंधु। सर्वप्रथम इन्होंने साहित्य इतिहास को आलोचना से अलग किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टि का परिचय दिया। सर्वप्रथम इन्होंने बताया कि जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है वो एक आलोचना नहीं है, उसमें साहित्य के इतिहास को बताया जाता है। जैसे हिंदी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक उसका विकास हो रहा है, तो ये उन्होंने 900 वर्षों को लेकर बताया है। उसके बाद शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। भक्ति काल को उन्होंने पहले 2 पार्ट में किया कि निर्गुण धारा और सगुण धारा। और निर्गुण धारा के 2 पार्ट किए, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। और सगुण धारा में 2 पार्ट किया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। उसके बाद 7वें ग्रंथ पे आते हैं जो इतिहास ग्रंथ है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये लिखा है एडविन ग्रिव्ज ने। उसके बाद 8वां ग्रंथ है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, 1920 में जो कि लिखा गया है। और इसके रचनाकार हैं
लेखक हैं FEK। इन्होंने ये ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा है। उसके बाद ये 9वां ग्रंथ आता है, मतलब यहाँ तक तो आप समझ लीजिए कालक्रम अनुसार था जो 8वें तक था, लेकिन ये जो 9 नंबर है तजकीरा ई शुअराए हिंदी, ये 1848 ईस्वी में ही प्रकाशित हो चुका था, जो मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा था। कवियों की संख्या इनके ग्रंथ में 1004 है, जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतने हिंदी के कम कवि होने के कारण ही इनको बाद में मतलब इनका महत्व थोड़ा कम है। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया, लेकिन फिर भी कालक्रम की दृष्टि से ये ग्रंथ महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों रचनाएं हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की, जिसमें हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी है 1940 ईस्वी में, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास लिखा है 1952 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा है 1952 ईस्वी में। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो 1938 ईस्वी में लिखा गया और उसके लेखक हैं राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, जो 16 खंडों में है और इसका प्रकाशन नागरिक प्राणी सभा द्वारा कराया हुआ है। हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी के संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। इन्होंने लिखा नहीं है, इन्होंने सिर्फ संपादन किया है हिंदी साहित्य का इतिहास का। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का अतीत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। और 19वां है हिंदी भाषा का विकास 1930 ईस्वी, हिंदी कोविद रत्नमाला, ये श्याम सुंदर दास ने लिखा है। हिंदी कोविद रत्नमाला बहुत बार पूछता है, हिंदी भाषा का विकास भी कई बार पूछ चुका है। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मेनारिया ने लिखा है। ये तो आप अगर आपने पहले की मेरी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें देखा होगा कि इस पे तो क्वेश्चन आया ही है राजस्थानी भाषा और साहित्य पर। तो ठीक है, थैंक यू। मतलब आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई त्रुटि हो तो प्लीज़ बताएं कमेंट करके।